नमस्ते छात्रों, मैं समीरा हूँ। आशा है आप सभी स्वस्थ और कुशल होंगे। पिछले पाठ में आपने औद्योगिक क्रांति के बारे में जाना था, जिसने यूरोप में एक महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन की शुरुआत की। यूरोप में हुए इन बदलावों, विशेष रूप से ब्रिटेन में, ने अन्य देशों पर भी प्रभाव डाला, जिन्हें यूरोपियों ने उपनिवेशित किया था। इन सामाजिक परिवर्तनों ने श्रमिक वर्ग और गरीबों पर कई तरह से असर डाला। अब हम औद्योगिकीकरण के प्रभाव और गरीबों की प्रतिक्रिया के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज कक्षा 9 के सामाजिक अध्ययन में हम सामाजिक विरोध आंदोलन के बारे में जानेंगे। अधिगम परिणाम। आप निम्नलिखित विषयों के बारे में जान सकेंगे: औद्योगिकीकरण का प्रभाव, सामाजिक परिवर्तन से प्रभावित लोग, फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव, इंग्लैंड में प्रारंभिक श्रमिक आंदोलन, मक्का कानून, लड़ीजम। मुख्य शब्दावली: किसान, एक गरीब, छोटा, भूमिहीन या कृषि श्रमिक जो निम्न सामाजिक स्थिति का होता है। बंधुत्व, एक समूह के भीतर मित्रता और आपसी समर्थन। पूंजीपति, एक व्यक्ति जो अपने धन का उपयोग व्यापार और उद्योग में लाभ के लिए करता है, जो पूंजीवाद के सिद्धांतों पर आधारित होता है। सीमित, किसी स्थान का, क्षेत्र या आयतन में सीमित। समाजवाद, एक आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक प्रणाली जो इस विश्वास पर आधारित है कि सभी लोग समान होते हैं और एक देश के धन में समान रूप से हिस्सेदारी करनी चाहिए। कट्टरपंथी, एक व्यक्ति जो मौजूदा संस्थाओं या राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक स्थितियों में अत्यधिक या मौलिक बदलाव का पक्षधर होता है। आइए हम अवधारणा मानचित्र पर नजर डालें। औद्योगिक क्रांति के प्रभाव। औद्योगिकीकरण और राष्ट्र राज्य के उदय ने लोगों के जीवन को बहुत बुनियादी तरीके से बदल दिया। इसने लोगों के काम करने के तरीके, जीवन की आवश्यकताओं और गरिमा तक पहुंच, उनके काम और उसके उत्पादों, उनके परिवारों और पड़ोसियों के साथ उनके रिश्ते को बदल दिया।
कई लोगों के लिए, विशेष रूप से गरीब किसानों, कारीगरों और औद्योगिक श्रमिकों के लिए इसने एक गरिमापूर्ण और सुरक्षित जीवन का अंत कर दिया। अब उन्हें कारखानों में सैकड़ों और हजारों अन्य श्रमिकों के साथ काम करने के लिए मजबूर किया गया, जहां उनके ऊपर कठोर और असंवेदनशील पर्यवेक्षकों और प्रबंधकों का नियंत्रण था। मजदूरी बहुत कम थी और काम स्थायी नहीं था। इससे लोगों में बहुत असंतोष और अवसाद पैदा हुआ। फ्रांसीसी क्रांति 1789 से 1794 ने जन आंदोलन को जन्म दिया, लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थापना की और अनिवार्य वस्तुओं जैसे कि रोटी की कीमतों को नियंत्रित करके युद्ध की कठिनाइयों को कम किया। इसने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के लिए आंदोलनों को बढ़ावा दिया। औद्योगिकीकरण के कलाकारों और बौद्धिक वर्ग को भी गहरे रूप से प्रभावित किया। कृषि या कारीगरी उत्पादन से जुड़ी मानव मूल्य और गांवों के सामुदायिक जीवन का पतन हो गया। अब ध्यान भावना और भावनाओं पर नहीं, बल्कि तर्क, विज्ञान और प्रौद्योगिक पर केंद्रित था। विभिन्न स्तरों पर औद्योगिकीकरण का प्रभाव और श्रमिकों की गरीबी ने लोगों के मन में गहरी छाप छोड़ी। औद्योगिकीकरण ने नए सामाजिक समूहों को जन्म दिया, जो फ्रांसीसी क्रांति और समाजवाद से प्रेरित थे। श्रमिकों ने अपनी शक्ति को पहचाना और यह महसूस किया कि यदि वे एकजुट हो तो वे अर्थव्यवस्था को भी ठप कर सकते हैं। महिलाओं ने समान दर्जे की मांग की और अपने अधिकारों के लिए समाजवाद और लोकतांत्रिक राष्ट्रीयता जैसे सामाजिक आंदोलनों में भाग लिया। इंग्लैंड में प्रारंभिक श्रमिक आंदोलन। आइए हम कुछ प्रारंभिक श्रमिक आंदोलनों को देखें और समझें कि इन्होंने आधुनिक दुनिया की दिशा को कैसे प्रभावित किया। इंग्लैंड में फैक्ट्रियों में क्रूर कार्य परिस्थितियों के खिलाफ राजनीतिक विरोध बढ़ रहे थे। श्रमिक वर्ग वोट देने का अधिकार मांग रहा था। सरकार ने उन्हें दबाने की कोशिश की। उन्होंने नए कानून बनाए जो लोगों को विरोध करने का अधिकार नहीं देते थे। 1792 से 1815 तक इंग्लैंड का फ्रांस के साथ युद्ध ने व्यापार को प्रभावित किया। फैक्ट्रियां बंद होने पर मजबूर हुई और बेरोजगारी में वृद्धि हुई। 1795 में संसद ने संगठन कानून पारित किया, जिनके तहत राजा, संविधान या सरकार के प्रति नफरत या तिरस्कार फैलाना अवैध कर दिया गया और 50 से अधिक लोगों की सार्वजनिक बैठकें प्रतिबंधित
कर दी गई। इसके बावजूद पुरानी भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध जारी रहा। पुरानी भ्रष्टाचार शब्द का उपयोग उन विशेषाधिकारी के लिए किया गया था जो राजशाही और संसद के पास थे। संसद के सदस्य और अन्य संपन्न लोग कामकाजी वर्ग के लिए मतदान अधिकारों का विरोध करते थे और कौन कानून का समर्थन करते थे जो ब्रिटेन की कीमतें बढ़ने तक सस्ते खाद्य आयातों को रोकते थे। इसके परिणाम स्वरूप श्रमिकों ने शहरों और कारखानों में विरोध प्रदर्शन किए, जिसके चलते 1790 के दशक में रोटी को लेकर कई हंगामा हुए। रोटी गरीबों के लिए एक मुख्य आहार थी और लोग बड़ी मात्रा में भंडार को छीनकर सस्ती कीमतों पर बेचने लगे। 1770 के दशक में एक प्रक्रिया जैसे संलग्न कहा जाता था ने छोटे खेतों को मिला दिया, जिसका असर गरीब ग्रामीण परिवारों पर पड़ा। कपास उद्योग में मशीनों ने हाथ से बुनाई करने वाले बुनकरों की जगह ले ली, जिससे मशीनों की तुलना में धीमी गति से काम करने के कारण गरीबी बढ़ गई। 1790 के दशक में बुनकरों ने कानूनी न्यूनतम वेतन की मांग की, लेकिन उनकी मांग को ठुकरा दिया गया। इसके बाद वे हड़ताल पर गए और पावर लूम, स्वचालित बुनाई मशीन, शीयरिंग फ्रेम्स, ऊनी धागों को काटने और समान लंबाई में सेट करने वाली मशीन और थ्रेशिंग मशीन, अनाज को छनने वाली मशीन को नष्ट कर दिया। 1830 में यह डर था कि मशीनें उनकी नौकरी छीन लेंगी, इसलिए हंगामे करने वालों ने मशीनों को नष्ट कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 9 लोगों को फांसी दी गई और 450 को ऑस्ट्रेलिया सजा के तौर पर भेजा गया। लुडिज्म 1811 से लेकर 1817 नमक विरोध आंदोलन का नेतृत्व आकर्षक व्यक्तित्व वाले जनरल नेड लुड ने किया था। लुडाइट्स ने न्यूनतम वेतन, श्रम पर नियंत्रण और उन लोगों के लिए काम की मांग की जो मशीनों के कारण अपनी नौकरियां खो चुके थे, जबकि वे मशीनों पर हमले जारी रखते थे। कर्मचारियों ने ट्रेड यूनियन अधिकारों की मांग की ताकि वे कानूनी रूप से अपनी मांग प्रस्तुत कर सके, लेकिन उनके पास एक शक्तिशाली संघ नहीं था। उन्होंने कारखाना मालिकों को धमकी दी, जिसके परिणाम स्वरूप वार्ता और कार्य स्थितियों में सुधार हुआ। कर्मचारियों और मध्यवर्गीय व्यक्तियों ने मशीनों को अनावश्यक माना और विश्वास किया कि ये उनकी आजीविका के लिए खतरा पैदा करती है, जिसके परिणाम स्वरूप विरोधों के लिए व्यापक सामाजिक समर्थन मिला और उग्र श्रमिकों ने स्वचालित रूप से कार्य किया, जबकि गुप्त संगठनों ने समन्वयित तरीके से काम किया।
तो इस वीडियो में आपने निम्नलिखित विषयों का अध्ययन किया है। औद्योगिकीकरण का प्रभाव, सामाजिक परिवर्तन से प्रभावित लोग, फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव, इंग्लैंड में प्रारंभिक श्रमिक आंदोलन, कॉर्न लॉ, लुडिज्म।